माइकल वॉन का मानना है कि जिस दिन बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच अपॉइंट किया था, मैंने उसी दिन बोल दिया था, बोला कि गौतम गंभीर या तो इंडियन टीम का बेहतरीन कोच बनकर उभरेगा या तो फिर सबसे खत्म कोच बनेगा वो। मैंने उसी दिन बोल दिया था। बोला उनका मानना है कि जिस तरह से बीसीसीआई गौतम गंभीर को लेकर मतलब उस समय दिखा रही थी भाई नहीं गौतम गंभीर ही चाहिए, बाकी लोग नहीं चाहिए, जबकि 100 से ज्यादा लोगों ने अर्जी डाली थी। बोला उन अर्जियों को देखा तक नहीं था बीसीसीआई ने, देखा तक नहीं था, जबकि वहां पर बड़े बड़े दिग्गजों का नाम था। बोला बड़े बड़े दिग्गज थे जिनके स्टैट्स गौतम गंभीर से अच्छे थे, चाहे कोचिंग में बात करें, बोला चाहे वो मतलब एज प्लेयर बात करें तो वो गौतम गंभीर से काफी अच्छे उनके स्टैट्स थे। लेकिन भाई साहब गौतम गंभीर को ही बीसीसीआई ने हेड कोच बनाया और उसी वक्त मुझे लग गया था तो गौतम गंभीर के अंदर कुछ देखा है बीसीसीआई ने, या तो फिर भाई बीसीसीआई ही चाहती थी गौतम गंभीर ही बने, बाकी कोई ना बने, चाहे उसके रिकॉर्ड्स कैसे भी हों। खैर उनका दूसरी बात उनका मानना है कि गौतम गंभीर जब कोच बने थे तब मुझे लगा था कि भाई गौतम गंभीर चलो बाहर की धरती पर ठीक है, चलो जैसे सेना कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एशियाई धरती पर तो भाई उनके रिकॉर्ड्स बाकी सभी कोचों के भी अच्छे रहे, कप्तानों के भी अच्छे रहे, एशिया मतलब अपनी धरती पर खास करके अपने कॉन्टिनेंट पर अच्छे रिकॉर्ड रहे, तो भाई वहां पर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बोला श्रीलंका में जो उनकी पहली सीरीज थी वहां पर ओडीआई सीरीज वो श्रीलंका से हार जाते हैं, घर पर आते हैं, न्यूजीलैंड उनको 3-0 से हरा देती है, फिर ऑस्ट्रेलिया में बोला जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं भाई ये तो बोला मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग शुरुआत है, बोला गौतम गंभीर की जिस तरह से ये पहली शुरुआत अभी रही है, बोला उसके बाद अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर T20 वर्ल्ड कप आएगा, WTC का फाइनल आएगा। बोला उनका मानना है कि अगर इसी तरह का रिजल्ट आया रहेगा तो बोला जिस तरह से बीसीसीआई एक्साइटेड थी जब उन्होंने कोच बनाया तो मुझे लगता है कि उसी तरह से बीसीसीआई गौतम गंभीर को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। लेकिन बोला ये डिसअपॉइंटिंग है परफॉर्मेंस के लिहाज से। उन्होंने कहा कि भाई मैं हार जीत का ठिकरा कोच के ऊपर नहीं फोड़ता हूं, कोच को दोषी नहीं ठहराता हूं कि भाई टीम हार रही तो कोच की वजह से हार रही, लेकिन मैं थोड़ा सा बोला रोहित शर्मा की जो थॉट प्रोसेस है और गौतम गंभीर की थॉट प्रोसेस है मैं उसमें थोड़ा सा बोला फर्क देखता हूं कि रोहित शर्मा थोड़ा अलग सोचते हैं, गौतम गंभीर थोड़ा अलग सोचते हैं। गौतम गंभीर बोला थोड़ा नए खिलाड़ियों पर रिलाई करते हैं कि भाई ये नया टैलेंट है, इसने डोमेस्टिक में अच्छा किया या आईपीएल में अच्छा किया, जब बाहर के इससे मतलब इसके आंकड़े अच्छे हैं, अभी फॉर्म अच्छी है तो इसको मौका देना चाहिए। जबकि रोहित शर्मा ऐसा सोचते हैं, बोले कि पुराना खिलाड़ी है, इसने इस मैदान पर ऐसा किया है या फिर पहले से हमारी टीम के साथ बना हुआ है तो इस पे हमें इसके साथ फेथ रखना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें कभी कभी बोला क्लैश करती हैं, जिसके चलते क्या मालूम रोहित शर्मा की सुनी जाती है या फिर कोच की सुनी जाती है, कौन डोमिनेट करता है बोला ड्रेसिंग रूम में ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके चलते बोला इस तरह के खराब रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक बोला जो मैंने देखा जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं काफी हद तक बहुत ज्यादा हुए। जब राहुल द्रविड़ कोच थे बोला इतने ज्यादा डेब्यू भी नहीं हुए थे, इतने ज्यादा लोग मतलब इतने ज्यादा जो खिलाड़ी थे मतलब आपने देखे रहेंगे कि इतने ज्यादा खिलाड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। बोला कि एक स्लॉट पे भाई ये भी स्लॉट पे भी डाल के देखो, 3 पर भी खिलाओ, 4 पर भी खिलाओ, 5 पर भी खिलाओ, 6 पर भी खिलाओ। विराट कोहली के बैटिंग पोजीशन के साथ में भी खिलवाड़ हुआ है, बोला कि ऊपर नीचे उनको किया गया है। तो मेरा मानना है कि बोला बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम मैनेजमेंट ने। खैर उनका मानना है कि गौतम गंभीर अगर आगे अच्छा करते तो ठीक, नहीं करते तो उनको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत यानी कि बीसीसीआई थोड़ा उनसे आगे देख सकती है, क्योंकि भाई जब आ रहे तो एक्साइटेड उतनी थी, लेकिन जब जाएंगे तो वो जो मीडिया स्वागत कर रही थी वही मीडिया उनको बाहर निकालने में भी बहुत वो करेगी। बोला दूसरी तरफ जो रिकी पॉन्टिंग साहब है, रिकी पॉन्टिंग साहब का भी सेम इसी तरह का मानना है कि भाई रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के मुझे थॉट्स अलग अलग लगते हैं। बोला गौतम गंभीर थोड़ा अलग सोचते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा अलग सोचते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा डिफेंसिव सोचते हैं, बोला लेकिन गौतम गंभीर थोड़ा अटैकिंग सोचते हैं। गौतम गंभीर की सोच थोड़ा अटैकिंग है, भाई जिसकी फॉर्म लगी उसको थोड़ा आगे रखो, लेकिन जो रोहित शर्मा है भले ही जो पहली बात माइकल वॉन ने भी बोली थी भाई कि जो पुराने खिलाड़ी उन पर रिलाई करते हैं रोहित शर्मा, लेकिन गौतम गंभीर का ऐसा नहीं। मौका दिया नहीं चला उसको बाहर, भाई चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं है उसको बाहर। भाई सब ये चीज मुझे भी पसंद आई, लेकिन बोला कहीं ना कहीं मुझे उन दोनों के थॉट प्रोसेस में वो आ रही है, और गौतम गंभीर का जिस तरह का बिहेवियर भी है बोला वो मुझे लगता है कि काफी हद तक टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है और वो चीज वो भी कर सकता है। लेकिन इस चीज से बोले इस मतलब भारी भरकम बिहेवियर से या फिर स्ट्रिक्ट जो जिस तरह से स्ट्रिक्ट रहते हैं गौतम गंभीर, हंसते नहीं, खेलते नहीं, मजाक मस्ती नहीं करते टीम उसके साथ मेट्स के साथ में, तो मुझे लगता है कि इस तरह का ड्रेसिंग रूम टीम को बहुत उसमें रख सकता है। लाइट ड्रेसिंग रूम रखना चाहिए, थोड़ा माहौल बिल्कुल हल्का रखना चाहिए, जिसके चलते बोला खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन वहीं तीसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो हमारे ही इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर संजय मांजरेकर साहब, भाई उनका तो डायरेक्टली बैटिंग कोच को बोल रहे हैं कि भाई यार जो बैटिंग हो रही 3-4
देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो पहले बैटिंग कोच अलग था, अभी बैटिंग कोच अलग है, लेकिन फिर भी कि भाई जो बैटिंग हो रही, जिस तरह की बैटिंग हो रही, जिस दर्जे की बैटिंग हो रही, मतलब बैटिंग में जो डाउनफॉल देखने मिला बैटिंग के टेक्निक्स में जो हम देख रहे हैं, तो भाई ये इसका कहीं ना कहीं जो वो जाना चाहिए, मतलब श्रेय जाना चाहिए। मतलब जो होता है ना कि भाई अगर हम बैटर को बोल रहे हैं, जैसा हम बॉलिंग खराब होती है तो बॉलिंग कोच को बोलते हैं ना कि भाई फला बॉलिंग कोच है, उसके अंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग कोच को भी दोष देना चाहिए और बैटिंग कोच को इस पर नजर रखनी चाहिए। इस बार आवाज उठाने की बात है, बोलो आवाज उठानी चाहिए हमको कि भाई बैटिंग कोच क्या कर रहा है। खैर, और दूसरी तरफ उन्होंने ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर बात कही है, उनका मानना है सेम इसी तरह बोला है और मैक्सिमम खिलाड़ी इसी तरह बोल रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी हद तक मुझे सीरियस और काफी हद तक वैसा नजर आ रहा है, हल्का नजर नहीं आ रहा है, काफी ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक उसमें बंद हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बोला आप सीरीज में भी 1-1 की बराबरी पर खड़े हो, कोई ज्यादा दबाव वो उसकी जरूरत है, एक भी मैच अगर आप जीतते हो तो आप सीरीज बराबर करते हो, आप हारते नहीं हो। लेकिन आप इस तरह से मतलब इस तरह का दबाव दिख रहा है। बोला जब हमने बोला फॉलो ऑन से बचे तो वहां पर जब जिस तरह का सेलिब्रेट विराट, रोहित और गौतम गंभीर कर भी रहे थे, बोला मुझे लगा बोला कि कितना मतलब उनके उसमें वो डर था कि भाई अगर फॉलो ऑन नहीं बचेगा तो ये टेस्ट मैच हम हार जाएंगे। साथ ही उनका यह भी मानना है कि मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा हल्का रखना होगा और जितने बॉलर अभी लेके गए हैं ये सभी बॉलरों को मौका देना चाहिए। जिस बॉलर की फॉर्म नहीं लगी उसके नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए। वो डायरेक्टली मेरे को लगता है मोहम्मद सिराज को टारगेट कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज को की जगह वो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे सकते हैं। मेरा ये मानना, मैं इसी तरह से सोच रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के साथ में वो जाना चाहते हैं बॉलिंग में, और उसके अलावा एमसीजी में उनका मानना है कि 4 फास्ट बॉलरों के साथ में उतरेगी टीम इंडिया, तो ये मजे की बात होगी। खैर, अपनी राय दीजिए। जिस तरह से माइकल वॉन ने कहा है, रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, संजय मांजरेकर ने कहा कि भाई संजय मांजरेकर बोल रहे हैं कि 4 बॉलरों के साथ में उतरो, ड्रेसिंग रूम का माहौल हल्का रखो। रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि रोहित और गौतम गंभीर की सोच मुझे लगती काफी हद तक डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि उन दोनों की वो थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रही है। उसके अलावा जो माइकल वॉन है उनका मानना है कि भाई अपने एशियन कॉन्टिनेंट में आप नहीं जीत रहे हो, अपनी ही धरती पर नहीं जीत रहे हो, तो बाहर तो आपको बहुत मुश्किल होगी। सेना कंट्रीज में तो बहुत डिफिकल्ट होगा जीतना आपके लिए, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर साउथ अफ्रीका की बात करें। आप अगर ऑस्ट्रेलिया मतलब श्रीलंका में नहीं जीत रहे हो, इंडिया में टेस्ट मैचेस नहीं जीत रहे हो, तो आप बाहरी कंट्रीज में कैसे जीत सकते हो। और उसके अलावा उनका मानना है कि भाई साहब इतने एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होते, इतने सारे मतलब ठीक है आपको लगता है कि नए खिलाड़ी को रिवॉर्ड करना, लेकिन इतने ज्यादा रिवॉर्ड करना, हर दूसरे मैच में आपके नए खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं, तो भाई ये थोड़ा डराने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है बोला कि पुराने जो खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं उनको अगर मौका देना ही है तो थोड़ा लंबी रस्सी देनी पड़ेगी। आप थोड़ा सबको मौके दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई प्रसाद बंट रहा है। खैर, अपनी राय दीजिए। जो तरह से इन तीनों फॉर्मर क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को अपनी सलाह दी है, जिस तरह की इन्होंने बातें बोली है, और साथ साथ माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब अगर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और WTC का फाइनल भी गौतम गंभीर के लिए रिजल्ट नहीं ला पाता, उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है, तो BCCI उनसे आगे सोच सकती है। अपनी राय दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई सब सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।